इन पिछले दिनों हमने इतना झूठ सुना है, इतना झूठ देखा है Nadia करना किसी चीज से। India put on an impressive press conference outlining their triumphs in the conflict, such as killing over 100 Pakistani militants and destroying terrorist sites in a moving video compilation. अच्छी बात क्या कि उन्होंने विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाई, उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी थी वो बहुत निखार के सामने रखी, बिल्कुल उसमें अबहम नहीं रहने दिया, निखार के रखी कि जिस एयरबेस पर उन्होंने हमला किया वहां पर पहले क्या हालात थे, हमले के बाद क्या हालात थे, तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है, हमारे जिस जिस जगह पे हुए सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है, नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। Pakistan government, your very first stop for the latest policy and गई थी कि भारत के मिसाइल्स पाकिस्तान के वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वहां तक पहुंच गए थे, तो पाकिस्तान को लगा डर कि भैया अब अगर इस पे अटैक किया गया तो ये तो हमारे ऊपर ही फट जाएंगे। और पाकिस्तान ने बैठक बुलाई न्यूक्लियर के लिए और उसके बाद यूरोपीय यूनियन को, G7 को और अमेरिका को धमकी लगाई, लेकिन धमकी लगाने से पहले उन्होंने भारत के आर्मी से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी। ये बात खुद पाकिस्तान की मीडिया बताती है। लेकिन जब बात न्यूक्लियर वेपन पे गई तो यूएसए की तरफ से सीज फायर पे दबाव डाला गया भारत सरकार के ऊपर, जिसके बाद सीज फायर हुआ। लेकिन अंदर की कहानी क्या थी वो किसी को भी पता नहीं थी। अंदर की कहानी बाहर आते ही पाकिस्तान का पोल खुल गया, क्योंकि आधे से ज्यादा पाकिस्तान, नहीं आधा तो नहीं बोल सकते, यानी कि मिलिट्री एयरफोर्स कंप्लीटली पाकिस्तान का तबाह कर दिया गया था। दोस्तों ये जो जानकारी है, ये जो हमने आपके साथ शेयर की है, ये तो सिर्फ इनके देश को समझाया था कि लंबी शांति के लिए युद्ध समाधान है। वो कैसे शांत हो गए? वो इंडियन आर्मी जो पहली फौज बनी थी जिसने किसी परमाणु शक्ति को उसके घर में घुसकर ठोका था, और जो पाकिस्तान को बार बार कह रही थी कि हम आतंक पर हमला कर रहे हैं, तुम पलट कर मत आना, और पलट कर आओगे तो इससे बड़ा हमला करेंगे। वो क्यों सीज फायर को मान गए? क्या सीज फायर के बाद कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है? वो खबर जो सीज फायर के बाद नगरोटा और वैष्णो देवी को लेकर आई थी, क्या वो सच थी? और एक सवाल जो बहुत बड़ा चल रहा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कि सीज फायर के पीछे की क्या न्यूक्लियर स्टोरी है? क्या वाकई में भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके पाकिस्तान और दुनिया को चौंका दिया था? क्या इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के करीब थे? वो अमेरिका जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर को लेकर कह रहा था कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अचानक कैसे वो पाकिस्तान को पहले $1 बिलियन देता है, फिर सीज फायर करवाता है, फिर कश्मीर का भी जिक्र कर रहा है। जहां पाकिस्तान है आप पाकिस्तान को ब्लॉक करो, जहां पे भी पाकिस्तान है। ये कुछ महीने के बाद, 1-2 साल के बाद लोग भूल जाएंगे पहलगाम में कुछ हुआ था। हमने 3-4 साल पहले पाकिस्तान ने बोला भाई साहब बहुत मार पड़ रही है, जरा बंद कर दो फायरिंग। हमने बोला ठीक है जी बंद कर देते हैं, कर दिया उसने पहलगाम। 4-5 आपने ब्रह्मोस फायर करी, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, वो वापस आ गए। उसके बाद जो रिपरकशन होगा देख लेंगे बाद में। आप 1 घंटे के अंदर एस्केलेट कर दो कि डी एस्केलेशन से पहले आपने उसका भर्ता बना दिया। इनकी 1 घंटे के अंदर पर्ची काटो। 2 बजे अटैक हुआ, 3 बजे तक तो सब काम खत्म हो जाना चाहिए, काम खत्म। और ये जो आपका न्यूक्लियर का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, इसको आप इमीडिएटली इसका प्रिंट आउट लीजिए, इसको फाड़िए और डस्टबिन में डालिए। ये 5 दिन में मर गए से जीत गए कैसे हो गया पाकिस्तान का 4 दिन के अंदर? क्योंकि भारत की इकोनॉमिक तरक्की रोकना चाइना के बेनिफिट में है। ये जो तुर्की के आपने ड्रोन देखे हैं ना, यही आपके शहरों के ऊपर घूमे हैं। आप दुश्मन के यहाँ अरबों की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, दुश्मन आपके दुश्मन को ड्रोन भी दे रहा है, वो ड्रोन से आपको मार भी रहा है, और इन सब के बाद आप वहाँ पे छुट्टी भी मनाने जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। पाकिस्तान एक है यार, हम इंडिया से नहीं डरते, ड्रोन से किसी से नहीं डरते। आप वो अभी 25 ड्रोन गिराएं, कल 50 गिराएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इंडिया ने बोला है कि लाइट्स बंद करें, आप घरों में रहे। अभी आप मजमा चेक कर लें, हम किसी हमारे साथ पावर है कलमे की, हम पूरे लाहौर में है बंदा चेक करें सब। आज क्राउड ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हम डरने वाली कौम नहीं। 35 ड्रोन का हमला जो है लाहौर जैसी सिटी पे हुआ। इंडिया ने जो है ड्रोन वॉरफेयर का आगाज कर दिया है, जो कि पाकिस्तानी आवाम के लिए एक नई चीज थी। और इस वक्त रात के वक्त जब समझ रहे थे कि बड़ा पैनिक सिचुएशन होगी, आवाम डरी होगी, तो नाइला जरा राइट लेफ्ट दिखाओ, आवाम तो एंजॉय कर रही है, म्यूजिक नाइट्स को एंजॉय किया जा रहा है, खाने पीने को एंजॉय किया जा रहा है। ये किस तरह की जंग में है कि आवाम डर भी नहीं रही, किसी प्रेशर में भी नहीं आ रही, और ड्रोन के साथ बाकायदा वीडियोस बना रही हैं। वो इंडिया की एक गलतफहमी है, वो हमें डराना चाहते हैं। आप देख लें, एनवायरनमेंट चेक कर लें, आपको कोई डरा हुआ नजर आ रहा है? में जगह नहीं है। सोशल मीडिया देख लें, हम एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया की वो जो बातें कर रहे हैं बच्चों वाली, वो नादानी में जा रहा है, उसको अभी पता नहीं। इतनी रात को, अभी इस वक्त यहाँ पर 1:30 बज रहा है रात का, और अभी थोड़ी देर पहले ही इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो खत्म हुई है।
हमारे मीडिया के लोग भी वहां पे बैठे थे कुछ, और बेचारे सोए सोए से मुझे लग रहे थे, और शायद इसीलिए उनमें से किसी ने ये नहीं पूछा कि सर, वो पूछना ये था कि जंग तो खत्म हो गई, बल्कि जंग तो हुई ही नहीं सर, वो जो अटैक शटैक हो रहे थे वो तो खत्म हो गए। तो अब क्या सोशल मीडिया फिर बैन होने जा रहा है पाकिस्तान में, कि आपने जो है वो भारत के साथ जो टेंशन चल रही थी उस वजह से आपने ओपन कर दिया था, ताकि हमारे लोग, जिन्हें आपने वॉरियर भी कहा है कि जी हमारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर भारत के लोगों से बहुत लड़े, ये बात भी की गई, और मेरे ख्याल उसमें उनको शाबाशियां भी दी गई हैं कि जी जो लोग लड़े, मेरे ख्याल चीमा साहब को तो गोल्ड मेडल मिल ही जाएगा कि जी आपने जो सोशल मीडिया पे लड़े हमारे वॉरियर्स, और जो उनको बड़े जी मुबारकबाद। तो पूछना ये चाहिए था हमारे मीडिया को कि क्या ये जो सोशल मीडिया आपने बैन किया था, क्या ये अब चलता रहेगा, या इसके बाद जो कुछ सीज फायर के बाद क्या ये भी दोबारा आप लोग बंद करने जा रहे हैं? वैसे ऐसा जुल्म ना किएगा सर आप।